नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 स्टॉक्स को और इन पे मैं काफी बार वीडियोस बना चुका हूं बीते 1 महीने में और ये तीनों ही मेरी फेवरेट लिस्ट में थे खरीदारी के। तीनों में टारगेट्स डन हो चुके हैं। फिर अब वीडियो क्यों बनाई जा रही है? अब इसलिए वीडियो बनाई जा रही है कि यहां से आगे और तेजी बन सकती है। जिन्होंने खरीदा है हमारे कहने से उन्हें होल्ड करना चाहिए अभी भी स्टिल। क्या स्टॉप लॉस बनेगा उनके लिए? और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो क्या ली जा सकती है? तीनों ही पॉइंट्स को कवर करते हैं, शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। तीनों स्टॉक्स के नाम बताता हूं। पहले सेक्टर ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। सेक्टर बता दिया, अब नाम आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा बीपीसीएल, जिस पे मेरा कन्विक्शन सबसे हाई था। कन्विक्शन तीनों में आई था लेकिन पैसा सबसे ज्यादा इसी में बनना था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करा। बाकी के दो ऑलरेडी भाग चुके थे। मेरा 20% का लक्ष्य था। आईओसी ऑलरेडी हाईस पे खड़ा था, केवल 10-5% रह गया था। एचपीसीएल भी 5 से 7% रह गया था, बाकी वो भी हाई लगा चुका था। लेकिन बीपीसीएल एक ऐसा शेयर था जो हाई से 20% नीचे मिल रहा था। 556 का इसका लाइफ हाई था, ये 460 पे ट्रेड कर रहा था। मैंने आपसे कहा कि ये उठा के रखने वाला मौका है। ये जो कंपनियां चलना शुरू हुई है ना, ये सारी अपना लाइफ हाई लगाएंगी। आईओसी ऑलमोस्ट हिट कर रहा है, एचपीसीएल अपने हाई की तरफ बढ़ चुका है बहुत रफ्तार से, और बीपीसीएल में जो ये गुंजाइश है ना, ये बहुत जल्दी पूरी होगी क्योंकि ये तीनों कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर मूव देती हैं। अब बीपीसीएल ने भी अपना लाइफ हाई लगा दिया, एचपीसीएल भी और आईओसी भी। अब यहां से कैसे पोजीशन बनाते हैं? सबसे पहले बात करना चाहूंगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी निवेशित हैं, जिन्होंने निवेश किया है हमारे कहने से। उनका स्टॉप लॉस बनेगा जी, छोटा सा देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा। ज्यादा डीप दूंगा तो कोई फायदा ही नहीं है, प्रॉफिट याद से निकल जाए। 540 रुपीज का एसएल है, जो कि यहां से 18 पॉइंट का होता है, करीब 3-3.5% के करीब का हो जाता है। ये स्टॉप लॉस रखिए, कैरी कीजिए। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस पूरे हैं क्योंकि टेक्निकल टर्म्स पे नहीं है। ये टेक्निकल टर्म्स पे मैं दे भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में ही आपके लिए 517 पे ओपन होकर 516 का लो लगाया है। तो डे लो भी रखूंगा ना मैं, तो भी वो बहुत नीचे निकल जाएगा। इसलिए ये मैंने जो एसएल दिया, ये केवल और केवल अपने साइज के हिसाब से कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट छूटे, तो इससे ज्यादा नहीं छूटना चाहिए। अब आप कहोगे तो भाई 550 ही दे दो, इससे अच्छा तो वो जल्दी ट्रिगर हो सकता है, वो वॉलेटिलिटी में भी ट्रिगर हो सकता है। कोई चीज अगर 10-11% भाग रही है, वो 2-2.5% तो मूवमेंट ही दे देती है। इसलिए 4-3-3.5% का मैंने एसएल दिया आपको। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। पहले मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? जी बिल्कुल ली जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आए हैं ना, ये कह रहा है कि अभी तो तेजी और बननी चाहिए, 600 रुपए इवेंचुअली जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए मेरे को मंडे का ट्रेडिंग सेशन लगेगा, क्योंकि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल्स दिखेंगे ना मेरे को, उसमें मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल और बाइंग लेवल निकल के आएगा। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कोई लेवल नहीं निकल के आया क्योंकि ये तो वन साइडेड भागा है, मेरे पास स्टॉप लॉस है ही नहीं। लेकिन मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मेरे को लगता है मेरे पास एक एसएल आ जाएगा जिसको देखकर मैं पोजीशन बना सकता हूं। तो ओपन मार्केट में ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मंडे को, तब डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टॉक है आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसने सबसे पहले अपना लाइफ हाई हिट किया था 150 का, 148 समथिंग था। अभी तो ये उसके ऊपर भी निकल गया है, तो आप खुद देख लो, ये 10% चल चुका है अपने लाइफ हाई से भी। तो बीपीसीएल में भी मतलब 600 रुपए के लक्ष्य तो बनने चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं होल्ड कीजिए। इसमें अभी मैं कोई एंट्री, कोई एग्जिट, कोई लेवल नहीं दूंगा। जिनके पास है वो बैठे रहें, जो लेना चाहते हैं वो अपने हिसाब से एसएल को मैनेज कर सकते हैं, अपनी बाइंग के हिसाब से, अपनी रिस्क के हिसाब से, क्योंकि ये 10% एडिशनल चल चुका है। इसके दमदार नंबर्स भी ज्यादा अच्छे थे खैर उसके मुकाबले, बट फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गए कि इसके लेवल्स आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग सजेस्ट करें। बाकी स्टॉक मोमेंटम में है। तीसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसे एचपीसीएल के नाम से आप और हम अच्छे से जानते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात की जाए तो ये स्टॉक भी आपके लिए तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिखाया, और इसने भी अपना लाइफ हाई लगा दिया है, जो कि 492 के समथिंग का था, जो कि अब 500 रुपए का हो चुका है, जो कल ही लगा है फ्राइडे को। अभी इस स्टॉक की बात की जाए तो यहां आपका जो लेवल है वो 462 का स्टॉप लॉस निकल रहा है। ये टेक्निकल टर्म्स पे है, 462 का टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉप लॉस है, उसे कैरी कीजिए। 500 दोबारा से दिखेगा, 510 भी दिखेगा। तो ये तीनों ही स्टॉक्स में जो तेजी दिख रही है उसके ऊपर राय थी। इन तीनों स्टॉक्स में एक अलर्ट भी है। अब वो अलर्ट क्या है वो मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था, आज भी दे रहा हूं। स्टार्टिंग में यानी कि जब मैंने 1 महीने पहले जिन स्टॉक को शेयर करना शुरू किया था तब भी दिया था, अभी फिर दे रहा हूं। वो अलर्ट ये कि इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले एएनआई की मानी जाए तो 10 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं।
ऐसा होता है तो इनके लिए बड़ी नेगेटिव न्यूज होगी और ये स्टॉक करेक्ट होंगे। उस न्यूज पे, उस करेक्शन पे हमें दोबारा मौका मिलेगा लेने का, ये भी मैंने कहा था। लेकिन अब वो न्यूज आती है और ये करेक्ट होते हैं तो थोड़ा एग्जिट मार देना। वो फोर्स के साथ नीचे आ सकते हैं, जब नीचे आ जाएंगे रिवर्सल देंगे तब दोबारा उठा लेंगे। तो ये पूरी डिटेल वीडियो थी, होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।